तो नमस्कार भाई लोग। तो आजकल तो ऐसे मतलब कि कहीं ऐसे चिरकांडू लड़के हैं जिसे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बुरे से मिलवाऊंगा जो कि मतलब गर्लफ्रेंड की मतलब कि अब छापम छाप कर रहा था भाई लोग। तो चलिए शुरू कर दिया बिना किसी देरी, यह सच्ची घटना वाली स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है भाई लोग एक रीना नाम की लड़की से, जो कि पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी और दिखने में भी वाकई में थोड़ी सी ब्यूटीफुल थी। जैसे मतलब कि वो वकील की पढ़ाई कर रही थी और आगे जाकर उसे एडवोकेट बनना था। अभी एग्जाम गए थे, उसमें उसके मतलब कि काफी अच्छे नंबर आए थे, इसलिए रीना के बाप ने उसे सेकंड हैंड गाड़ी तोहफे में दी थी ताकि वो मतलब कि कॉलेज मतलब कि आई जाए बाइक। वैसे इसके दोस्त भी सोनिया हरिया की मतलब कि वो दोनों भी पब में और सॉरी भाई मेन बात का भूल गया। रीना मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, पर वो और मतलब कि उसकी एक दोस्त थी सोनिया, वो तीनों मिलकर एक दिन एक पब में गए थे। वहां पर भाई लोग थोड़ी सी मतलब कि उसकी दोस्त सोनिया दिखाई नहीं दे रही थी, इसी के चक्कर में मतलब कि रीना के ऊपर थोड़ा सा दारू का ग्लास गिर जाता है और वो वॉशरूम में जाती है थोड़ा सा मतलब कि साफ करने के लिए। तभी वहां पर सोनिया थी, रीना उसे पूछते है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहते कि नहीं नहीं, वह मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ पर मतलब कि इंजॉय करना और बाद में मतलब कि घर पर चले जाना। अभी बोलो रीना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मतलब कि अकेले थे और बाहर जाकर मतलब कि थोड़ा सा माहौल बनाने के चक्कर में थे, ये वाला मतलब कि तभी पास ही के से मतलब कि करके गाड़ी आती है भाई लोग, जिसमें सोनिया बैठी थी और उसके साथ था एक अमीर बूढ़ा आदमी। रीना उसे पूछते है कि ये कौन है, तो सोनिया उसे कह देगा कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त है। वैसे तो भाई लोग ये सारा काम जंग का खत्म हो जाता है। अगले दिन रीना और सोनिया मिलते हैं और रीना उसे पूछती है कि वो मतलब कि बूढ़ा तुम्हारा दोस्त था। सोनिया उसे कहते हैं कि ये सारे मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आज शाम को मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाऊंगी जहां पर जाकर तुम पुनः चकाचौंध हो जाओगी। शाम को वह लोग दोनों मतलब कि सोनिया उसे पार्टी में निकलती है जहाँ पर ढेर सारे बूढ़े थे भाई लोग, और ढेर सारी कॉलेजियन खूबसूरत लड़कियां वहां पर मौजूद थी। और बूढ़ों के पास में वो लोग ये ऐसा कर रही थी। यहाँ पर सोनिया रीना को बताती है कि ये साले बावली आइटम है। इन कहीं की बीवियां है नहीं है, कहीं का डिवोर्स हो चुका है, कहीं की बीवियां भाग निकली है। और ये मतलब कि ऐसे ही मनोरंजन करते हैं और इसके बदले में ढेर सारे पैसे मिलते हैं और मैं भी मतलब कि इसी काम में लगी हुई हूँ। तभी मतलब वहां पर एक जोसेफ नाम का बंदा आता है, जिसे रीना पहली ही नजर में पसंद आ चुकी थी और सोनिया ने भी उसके साथ मतलब कि एक दो बार गई थी बचाने के लिए। जोसेफ सोनिया को कहते क्या हाँ ये है। सोनिया कहते क्या हाँ ये मेरी दोस्त है। जोसेफ कहते क्या सेटिंग मेरी। रीना को तो भाई लोग कुछ यहाँ पर पता नहीं था, वैसे उसे शक था कि ये मेरे ही बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो लेकिन सोनिया वहां पर बात तो टाल देती और कहते कि मैं उससे बात करूंगी, यानी कि रीना से। अगले दिन सोनिया रीना से मिलती और उससे कहते हैं कि जोसेफ को तुम मतलब कि अच्छी लगने लगी हो और एक दिन कहीं वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिसके बदले में वो ढेर सारे पैसे तुम्हें देगा। अभी पहले तो भाई लोग ये रीना साफ साफ बना कर देते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसे वैसे कलाकारी वाली हरकतें नहीं करती। वैसे थोड़ी सी उसकी मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो थोड़ी सी वीक थी, इसलिए एक बार के लिए वो मान जाती है। तो जोसेफ का ड्राइवर था जो कि रीना को लेने के लिए पहुंच चुका था। रीना भी वहां पर पहुंच चुकी थी जोसेफ के पास। और रीना के एंट्री लेते ही जोसेफ अपने प्राइवेट जेट में रीना को घुमाने के लिए मतलब कि निकल जाता है। वहां पर वो थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करता है रीना की, लेकिन रीना यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मामला थोड़ा सा मतलब कि शांत बना रहता है। बाद में जोसेफ उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में भी लेकर जाता है, ढेर सारा मतलब क्या खाना वाना पीना खाते हैं, रात हो भी थी। और शाम को वो मतलब कि मिलियंस ऑफ डॉलर का चेक रीना को देता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि रीना को उसके घर पर छोड़ दो। बोलो रीमा का यहाँ पर बौखला चुकी थी रीना। क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि इतने पैसे उसने कभी भी देखे ही नहीं थे। अगले दिन बेलो कॉलेज में सोनिया उसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो रीना उसे पहले से आखिरी तक सारी बातें बता दी है। 2 दिन बाद बेलो जोसेफ वापिस रीना को कॉल करके मतलब कि मीटिंग को दे मतलब मिलने के लिए मतलब कि टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बुलाता है। रीना को अभी अभी पैसों का चस्का लग चुका था भाई लोग, इसलिए वो अभी बिना खुद सोचा समझे वहां पर चली जाती है। इस बार भाई लोग वो उसने जोसेफ ने अपने प्राइवेट बंगलो पर रीना को बुलाया था
और वहां पर टहलते टहलते वो रीना को अपना पूरा बंगलो दिखा रहा था। इसी के चक्कर में वो आखिर में अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ पर वो चिकनी चुपड़ी बातें मीठी मीठी बातें करने लगता है। पर यहाँ पर तो भाई रीना इतनी फिसल चुकी थी कि वहां पर माहौल बन चुका था। भाई लोग अब तो हम पहाड़ वाला मतलब कि बोने के बीच में भाई लोग काम धाम शुरू। समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ। कार्यक्रम खत्म करने के बाद भाई लोग जोसेफ बेपोदिक कुछ था और रीना की वो ढेर सारी तारीफ कर रहा था। नीचे उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी पड़ी हुई थी। वो नीचे उतरते ही वो रीना को गिफ्ट में दे देता ये तक को। वैसे उसके बाप को तो भाई लोग कुछ पता नहीं था रीना के, क्योंकि वो तो काम धंधे में ही लगा रहता था, वो ट्रक ड्राइवर था वो। और वो मतलब कि 15-20 दिन तक घर से बाहर रहता था। जैसे ही मतलब कि आज वो घर पर था रीना का बाप, जैसे ही रीना गाड़ी लेकर घर पर पहुंचती है, उसका बाप उसे पूछता है ये इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारे पास। रीना झूठ बोलती है बोले यहाँ पर कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे दोस्त की है। और मेरे थे मतलब और मेरे से मतलब कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप गैराज में मतलब कि इसे बुलटू करवा दो ठीक ठाक। वैसे भाई लोग आज ही रीना के बाप का बर्थडे था, इसलिए उसके घर पर पार्टी थी। वहां पर पार्टी बाल्टी पुलोन में चल रही थी। रीना और सारे लोग वहां पर पुलोन एंजॉय कर रहे थे। कभी जोसेफ का वापिस कॉल आता है, क्योंकि वो रीना से मिलना चाहता था। रीना यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ और मैं नहीं आ सकती। लेकिन भाई लोग जोसेफ उसे ढेर सारे पैसों के ऑफर देता है और रीना ना चाहते हुए भी उस पार्टी को छोड़कर जोसेफ से मिलने के लिए वहां से निकल लेती है। रीना की गाड़ी भाई लोग घर पर थी, पर वहां पर उसे एक चिट्ठी मिली थी उसके बाप को रीना के एक रेस्टोरेंट की, जिसमें यह सारा मात्रा लिखा हुआ था कि जोसेफ और रीना और यहाँ पर वो समझ चुका था कि ये मेरी थोड़ी सी बेटी है जो कि गलत रास्ते पर है। इसलिए वो तुरंत जोसेफ पे एड्रेस लेकर उस मतलब की वो चिट्ठी में था और वो जोसेफ के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर वो दो भूसे मारता है भाई लोग रोज बावरी जोसेफ को। जोसेफ वहीं जो वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन जोसेफ के थोड़े से बॉडीगार्ड थे जो कि बीच में आ जाते हैं और जाने दो ऐसा कहते हैं। और रीना का बाप था जो कि अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर पर चला आता है। रीना भी उसे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी। वे दूसरी ओर मतलब मात्रा ये था कि रीना का बॉयफ्रेंड का सेम, वो कितने दिनों से रीना से वो मिल नहीं पाया था। क्योंकि जब भी वो उसे मिलता और थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करता, तो रीना ऐसी वैसी बातें करके क्या मुझे काम है और मुझे जाना है ऐसा कहकर वो बातें टाल दिया करती थी भाई लोग। अभी एक दिन शाम को रीना से मिलने के लिए कि रीना के घर पर जाता है। उसे पता था कि रीना का वापस नहीं है, लेकिन रीना भी भाई लोग वहां पर नहीं थी। रीना का घर पूरा बंद था। बाद में वो सोनिया के घर पर जाता है, उसे लग रहा था कि रीना यहाँ पर होगी। सोनिया उसे कहते हैं कि नहीं नहीं रीना तो यहाँ पर नहीं है। सोनिया को सारी बातें पता थी, लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि भाई लोग रीना तो जोसेफ के साथ रंगरलिया फुलोन वाली मना रही थी भाई लोग। देर रात को रीना जब घर पर आती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड सेम वहां पर है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। वो रीना कहती है कि मैं तो सोनिया के घर पर थी और हम दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पर भाई लोग वो इतना गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि बावली आइटम मैं अभी सोनिया के घर से ही आ रहा हूँ, तो तेरी सोनिया भी झूठी और तू भी झूठी। वो भाई लोग यहाँ पर रिश्ता तोड़कर मतलब की वहां से चला जाता है। एक दिन भाई लोग अभी रीना को जोसेफ के साथ सेठ ही थी। अभी एक दिन दोनों कि ऐसे ही गया गनमपाल की क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे में जोसेफ रीना को कहता है कि तुम मेरा गला दबाओ, और थोड़ा सा जोर से। रीना कुछ सोच समझ नहीं पाती भाई लोग, वो थोड़ा सा कि धीरे से दबाती है, लेकिन उसके बॉडी में घबराहट थी, इसलिए वो ठीक तरह से दबा नहीं पाती। तो से वो साइड में बैठ जाती है। इस बार भाई लोग जोसेफ उसे कि कम पैसे देता है, उलोन कम पाइयो। फिर वो रीना को कहता है कि अगर मेरी ख्वाहिश है तुम पूरा ना कर सको, तो कि मैं इतने सारे पैसे में तुम्हें नहीं दे सकता। जैसा का वाला कभी रीना का भी मन भर गया था इस बूढ़ी आइटम से, क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे कालाकांडी वाला लग रहा था, इसलिए वो इसे दूर होना चाहती थी। रीना तो अपने घर पर चली आई थी, सब बात है भाई लोग। 10 दिन के बाद भाई लोग वो जो से वापिस कॉल करता है रीना को। रीना मिलने के लिए साफ साफ मना कर देती है। वो ढेर सारे पैसे की ऑफर करता है लेकिन रीना नहीं मानती। वो से वापिस सोनिया को कहता है
और सोनिया वापस रीना के घर पर जाकर रीना को समझाती है कि ले लाश कबारी और ढेर सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी पूरी लाइफ मतलब कि पैसों से भरी हो जाएगी। सभी तो मतलब रीना भी मतलब कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट बार है और ये मात्रा यहाँ पर खत्म करते हैं। वो जोसेफ के घर पर चली गई थी, जहाँ पर रीना जैसे एक खूबसूरत लड़की दूसरी भी थी। और जोसेफ इन दोनों के साथ मतलब कि बकरंडी भाई जाओ। कभी रीना की थोड़ी सी कभी दोस्त थी, इसलिए वो तो बाथरूम में मतलब कि फ्री होने के लिए गई थी। और रीना जैसी दूसरी लड़की थी और वो जोसेफ था, जो कि मतलब ये ऐसे ही मतलब कि मस्ती मजाक कर रहे थे, बेड पर पड़ा पड़ा है, एक दूसरे का गला दबा रहे थे। और ऐसे ही गला दबाने के चक्कर में बोलो जोसेफ से जोर से गला दब जाता है और वो लड़की वहीं का वहीं मारी जाती है। रीना बाहर आकर देखते हैं तो उस लड़की की तो मतलब कि वहां पर डेथ हो चुकी थी। रीना इतनी घबरा चुकी थी बोलो कि वो बुरी तरह से मतलब कि वहां से भाग निकलती है। जोसेफ का बॉडीगार्ड था, जो कि वो लड़की मर गई थी उसकी बॉडी को मतलब कि सेटलमेंट कर रहा था, किसी जगह पर फेंकने वेकने आया दफनाने के लिए गया था। और दूसरा बॉडीगार्ड था, वो सीधा रीना के पीछे पड़ चुका था कि भी यहाँ पर रीना पुलिस वालों को ये सारी बात बता देती तो जोसेफ बेचारा बुरी तरह से अब यार मतलब कि पूरी जिंदगी जेल भाई। रीना अपने पापा को भी कॉल करते हैं कि पापा मैंने जीपीएस में के मतलब कि आपके फोन में भेजा है, तुम्हें दाओ और मुझे बचा लो क्योंकि मेरी जान खतरे में है। पर अब उसका बाप भी मतलब कि ये सिग्नल देख कर अपना सारा काम धाम छोड़कर पीछे लग चुका था। रीना भागते भागते भाई लोग उसकी गाड़ी मतलब कि थोड़ी सी आगे जाकर रुक गई थी और खंडर वीरान जैसी जगह थी मतलब कि वहां पर वो पहुंच गई थी। और जोसेफ का बॉडीगार्ड था, जो कि उसके पीछे पीछे था। लेकिन भाई लोग वहां पर एंट्री ले लेता है, हाँ, रीना का बाप। दोनों के बीच में पुराना का पाई हो दिया भाई लोग। लेकिन मौका देखकर भाई लोग वो जोसेफ का जो बॉडीगार्ड था, रीना उसके सर पर एक मतलब कि मार देती है भाई लोग, एक बड़ा सा लकड़ी का खंभा। और वो वहीं तो वहीं बेहोश। इस साइड भाई लोग जोसेफ का जो कि ढेर सारा पैसा वाला था, और वो मतलब कि देश छोड़कर अभी बाहर नहीं दिख रहा में था। वो अपने प्राइवेट जेट तक भी पहुंच लिया था, लेकिन वक्त पर वहां पर पीछे से पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि अपने बाप को तो रीना ने बाद में फोन किया था, पहले तो पुलिस वालों को फोन किया था कि यह था जरा बाल नहीं पकड़े रहता है और इसने हम उधार डाला है एक लड़की को ऐसी के चक्कर में, पकड़ लेना इसको। तो वह लोग वो भी यहाँ पर पकड़ा गया ना, बावली आइटम बकली। बाद में तो वह लोग रीना और मतलब पूछता बाप दोनों एक दूसरे से नहीं करता भी पूछते कि अभी सारी सिचुएशन कंट्रोल में थी। फिर ये मामू जो से भी बड़ा गया पकड़ा गया था। और बाद में मतलब कि रीना और उसका बाप अपने घर पर निकल लेते हैं और रीना भी कसम खा लेती है कि आज के बाद वो ऐसी वैसी वाहियात पालती है यार, हरकतें ऐसी नहीं करेगी। तो वो लोग यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है, कैसी लगी है मूवी अपना भाई को बताना कमेंट में।